बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो थे लास्ट लेक्चर में हमने जो है मैक्सवेल इक्वेशन का बेसिक टॉपिक स्टार्ट किया था, लेकिन उससे पहले हमने जो मैक्सवेल का बैकग्राउंड है 46 इक्वेशंस लाइक गॉसेस लॉ एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड फैराडे लॉ एंड एम्पेयर्स लॉ। उसके बाद हमने इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को देखा कि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, वहाँ पर एम्पेयर्स लॉ और फैराडे लॉ की क्या एप्लीकेशंस का यूज़ है उसको हमने देखा था। अब हम देखने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिलेट करी होती हैं हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक से, और एवरी टॉपिक इज कनेक्टेड विद द नेक्स्ट टॉपिक्स. So we now studied about the displacement current. We have a total we have only know about electric current, but electric current is a combination of two types of currents, which are conduction current and displacement current. But how and how they are created, let me explain and let me learn about in this session. So there is many things which are not related in that topics I have written on it, and there is something for the I have written in this topics. Many things is only for understandings. If you skip it, then it's okay. Now we shall start in this topic. When a charged particle moves in a conductor, or whenever makes an electric field because of drift loss, यानी जब चार्ज पार्टिकल्स कंडक्टर में मूव कर रहा होता है तो वहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, या फिर कंडक्टर में अगर चार्ज मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो मूव कर रहा है, या फिर ड्रिफ्ट लॉस की मूव कर रहा है, या फिर कुछ दूसरे इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, लाइक हीटिंग इफेक्ट्स यानी कि, या फिर थर्मल इफेक्ट्स यानी आप उसको हीट दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, तो मॉलिक्यूल्स में क्या होती है कि एनर्जी पैदा हो जाती है, और वो एक जगह से चार्ज पार्टिकल्स फॉर्म एक जगह से दूसरी जगह वो वाइब्रेट होते हैं, उनको एनर्जीज मिलती है, और वो एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव करने लगते हैं, या थर्मल इफेक्ट होता है. एंड द मोस्ट यूजफुल इफेक्ट्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब आप चार्ज पार्टिकल्स होंगे, उनको एनर्जी देंगे तो वो मूव करना शुरू होंगे. मूव करने की वजह से आपके पास वो क्या करेंगे, जब मूव करेंगे तो आपके पास करंट क्रिएट हो जाएगा. उस करंट के प्रोड्यूस होने से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी. राउंड्स जहाँ पर जिस हिस्से में आपके पास करंट प्रोड्यूस हुआ, उस पूरे हिस्से में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी. और वो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वो पैदा होता है किस वजह से, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल की वजह से. इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल की बात हमने इसलिए की क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स पे मूव कर रहे होते हैं. यहाँ पर मेरे पास ये जो है डायग्राम है, जिसमें मैंने एक कैपेसिटर लिया है और उसको कनेक्ट कर दिया है एक एसी सोर्स से. ये जो शो हो रहा है इस वक्त जो है, ये कनेक्शन जो है ये स्विच ऑफ है, ये कनेक्टेड नहीं है, ये एसी सोर्स में सिर्फ दिखाई गई है. ये जो शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपके पास किसको, मैग्नेटिक निडल को शो कर रहा है. अब हम नीचे चलते हैं हमारे पास टॉपिक में. कंसिडर कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड, यानी आपने कंसिडर कर लिया कि कैपेसिटर कंसिडर किया, और ये सपोज करिए कि ये डिस्कनेक्टेड है. सो वी पुट अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये डिस्कनेक्ट कैसे है, यानी ये स्विच ऑफ किया हुआ है, तो इसका मतलब है ये कैपेसिटर इस पोल से डिस्कनेक्ट है. अब हमने क्या किया, यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक निडल रखें, ये यहाँ पर हम मैग्नेटिक निडल रखें, हमें जो है उस मैग्नेटिक निडल, अब मैग्नेटिक निडल का काम क्या होता है, मैग्नेटिक निडल का काम होता है असल में वो चार्ज पार्टिकल्स की मूवमेंट, या फिर वो ये बताती है कि करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, वो ये बता रही होती है. यानी द बेसिक यूज ऑफ मैग्नेटिक निडल is to find out the direction of current, or whenever the current is displaced and uh, everywhere. And then in this part we put a magnetic needle in the circuit in any direction, यानी हमने जो है मैग्नेटिक निडल को किसी भी डायरेक्शन में रखें, चाहे वो यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, या फिर कैपेसिटर के पास रखें, या यहाँ पे कहीं रखें, क्या होगा, हमें कोई भी डिफ्लेक्शन महसूस नहीं होगी. वाई, ये बिल्कुल स्टैंड सिर्फ इस तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगा, ये इस तरह रहेगा. अगर यहाँ पर मैं इसको स्विच ऑन कर देती हूँ तो क्या होगा, सर्किट में करंट पास होगा, और करंट पास होने की वजह से मैग्नेटिक निडल जो है डिफ्लेक्ट कर जाएगी. और वो डिफ्लेक्शन मुझे क्या बता रही होगी, असल में वो डिफ्लेक्शन इंडिकेट कर रही होगी मेरे पास
करंट की डायरेक्शन को। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपने वही बात की कि अब आपने जो है, अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ भी रख दिया अपना मैग्नेटिक नीडल, लेकिन सर्किट डिस्कनेक्टेड है, अभी भी स्विच ऑफ है, कोई भी कुछ भी पास नहीं हो रहा, तो मैग्नेटिक नीडल बिल्कुल सीधी जो है आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी, डिस्प्लेस होगी, वो शो करेगी करंट की डायरेक्शन को। अब हमने एक एम्पेरियन लूप कंसिडर कर लिया और इस एम्पेरियन लूप पे यहाँ पर हमने एक कंडक्टिंग वायर रखी या फिर कोई कंडक्टर। अब जाहिर है कंडक्टर क्या है, एक मटेरियल है। अब अगर उसमें वहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होंगे तो इसका मतलब वहाँ पर करंट गुजर सकता है, और अगर वहाँ पर चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट मौजूद है तो करंट जो है वहाँ पर घुसेगा, और उस करंट के गुजरने से इस पूरे एम्पेरियन लूप पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर इस कंडक्टर में कोई भी जो है करंट नहीं पास हो रहा, तो इट मीन्स हम इस एम्पेरियल लूप के किसी भी पॉइंट पे अगर फाइंड करना चाहें मैग्नेटिक फील्ड तो वो जीरो होगा। सो नीचे इस चीज को भी एक्सप्लेन किया, इन दिस फिगर वी कैन बी सीन, हम ये इजीली यहाँ पर देख सकते हैं कि एम्पेरियल लूप साउंड कर रहा है इस कंडक्टर के। इफ द करंट पासिंग थ्रू इट सो देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर यहाँ से करंट गुजरेगा, ये जो एरो शो कर रहा है असल में करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, अगर यहाँ से करंट गुजरेगा तो क्या होगा, आपके पास इस पूरे लूप में मैग्नेटिक फील्ड की क्रिएट हो जाएगी एट एवरी पॉइंट ऑन दिस लूप। बट अगर करंट इज नॉट देयर, करंट वहाँ पर मौजूद नहीं है, उस कंडक्टर में से नहीं गुजरा, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद नहीं है। बट हमने करंट की बात तो करें, क्या हम ये बात जानते हैं कि करंट में हाउ करंट इज मेड अप ऑफ, करंट किस चीज़ों से मिलता है, किससे प्रोड्यूस होता है। करंट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, करंट जो है क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। लेकिन मूविंग चार्जेस मेक्स करंट, जो चार्जेस मूव करते हैं वो क्या करते हैं, करंट को जो है करंट को जो है बनाते हैं। एंड चार्जेस इज ऑलवेज कैरीड बाय पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स की वजह से हमें चार्जेस मिलते हैं, जिसकी वजह से यानी पार्टिकल से मुराद हमारे पास मैटर की है, यानी कंडक्टर है। अगर उस कंडक्टर जाहिर वो मटेरियल है, उसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद हैं, उस पार्टिकल्स जाहिर है वो बिहेव करेंगे एज अ चार्जेस, और वो चार्जेस अगर मूव करेंगे तो वो क्या करेंगे, करंट जो है करंट सेटअप हो जाएगा, और उस करंट के सेटअप होने से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। सो हर चीज आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। पार्टिकल्स यानी जो आपके पास मैटर है, यानी जो मटेरियल है वो कनेक्टेड है आपके पास चार्जेस से, चार्जेस की वजह से, मूवमेंट की वजह से आपके पास करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, और करंट की प्रोडक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। As you saw in this figure that there is a conductor, there is a plates, ये कैपेसिटर लिया हुआ है आपने, ये प्लेट्स है उसकी, और आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है एसी सोर्स से। अब आपने क्या किया कि जब आपने यहाँ पर एम्पेरियन लूप रखा और उस एम्पेरियन लूप रखने के बाद आपने ये स्विच ऑन कर दिया, ठीक है। उस स्विच ऑन के होने से क्या होगा, जब ये स्विच ऑन हो जाएगा वोल्टेज अप्लाई हुआ, वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से चार्ज पार्टिकल्स मूव करेंगे, चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट की वजह से आपके पास क्या होगा, यहाँ पर करंट पास होगा पूरे सर्किट, और उस सर्किट में करंट पास होने की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल रखी है। जब करंट पास होगा तो इस पूरे हिस्से में जहाँ पर एम्पेरियन लूप भी मौजूद है, आप यहाँ पर एम्पेरियन लूप अप्लाई करें तो इस एम्पेरियन लूप के भी सराउंड्स मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। तो होगा क्या, जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी तो हमारे पास जो मैग्नेटिक नीडल है वो शो करेगी, यानी पहले वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में थी, इस तरह थी, जैसे ही करंट पास हुआ वो मैग्नेटिक नीडल की जो नीडल है वो डिस्प्लेस करेगी। सो वो क्या शो करेगी, ये वाला एरो हमें बता रहा होगा करंट की डायरेक्शन को, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्रिएट हो जाएगी। कोई चीज को हमने नीचे लिखा है, इफ यू पुट अ मैग्नेटिक फील्ड हियर, अगर वहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सवेल ने ऑब्जर्व किया था कि नीडल जो है वो डिस्प्लेस करेगी जब स्विच ऑन हो, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आपके पास नीडल डिस्प्लेस कर रही है, लेकिन वजह क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का वहां पर मौजूद होना। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो वहाँ मौजूद होगी, लेकिन क्यों मौजूद होगी, क्योंकि सर्किट से आपने कैपेसिटर को अब एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, और जब आप एसी सोर्स से उसको कनेक्ट कर देंगे तो जाहिर है वहाँ पर करंट जो है गुजरना शुरू हो जाएगा। उस करंट की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस होगी, जिसकी वजह से आपके पास क्या होगी, वो नीडल भी डिस्प्लेस करेगी और इंडिकेट ये करेगी कि करंट की डायरेक्शन इस वक्त कहाँ है।
नाउ वी अप्लाई एन एम्पेरियल लूप। वही बात है कि हमने जो ऊपर आपको बताया कि हमने एम्पेरियल लूप वहाँ पर कंसिडर कर लिया, और वो एम्पेरियल लूप जो हमने कंसिडर किया है करंट के गुजरने की वजह से, उस एम्पेरियल लूप के भी सराउंड वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, जो कि बताएगी कि करंट भी उस लूप के अंदर से गुजर रहा है। हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी कैपेसिटर को हमने कनेक्ट किया हुआ है एसी सोर्स से, वहां तो करंट गुजर रहा है, लेकिन एम्पेरियल लूप जो मौजूद है, उस करंट के गुजरने से, जो कि बिटवीन द प्लेट्स हमने एम्पेरियल लूप वहाँ पर अप्लाई किया है, जब वहाँ पर एम्पेरियल लूप हमने अप्लाई किया, करंट भी वहाँ से गुजर रहा है, तो वो करंट क्या करेगा? उस एम्पेरियल लूप में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा, और इटसेल्फ उस एम्पेरियल लूप के मैग्नेटिक फील्ड के क्रिएट होने की वजह से उस एम्पेरियल लूप में भी करंट क्या करेगा? अपनी डायरेक्शन को शो करेगा, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक नीडल डिस्प्लेस होगी और शो करेगी उस एम्पेरियल लूप में गुजरने वाले करंट की डायरेक्शन को। व्हाट डू वी नीड फॉर करंट? हमें करंट की जरूरत क्यों होती है, या करंट किन चीजों के करंट के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? वी नीड चार्ज। हमें करंट के लिए जो है चार्जेस की जरूरत है ऑन बोर्ड, और चार्जेस के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? वी नीड मटेरियल लाइक पार्टिकल्स, लाइक any material, for example conductors, because capacitor, if there is no material, अब हमने जो ऊपर कैपेसिटर्स लिए हैं वहां पर प्लेट्स के दरमियान कोई मटेरियल नहीं है, there is nothing which will carry the charge, यानी वहां पर कोई ऐसी चीज आपके पास बिटवीन द प्लेट्स कोई ऐसा मटेरियल मौजूद नहीं है जो कि चार्ज को कैरी कर सके। तो उसका मतलब है जो प्लेट्स पे जाके जो चार्जेस जमा होंगे वो प्लेट्स पे ही रहेंगे, वो मूव नहीं करेंगे। सो इट मीन्स वहां पर कोई भी करंट, इसका मतलब है, नहीं होगा। तो अगर ऐसा है तो वहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होनी चाहिए उस टाइम। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ एम्पेरियल लूप में, ठीक। लेकिन हमने ये बात क्यों की? हमने ये बात इसलिए की कि हम ये क्या कह रहे हैं कि कैपेसिटर के पास, अब हम एम्पेरियल लूप की बात नहीं कर रहे, अब हम सिर्फ बात कर रहे हैं कैपेसिटर को लेकर। अब भूल जाइए कि वहां पर कैपेसिटर के पास एम्पेरियल लूप था भी, अब सिर्फ हमारे पास एसी सोर्स है और कैपेसिटर है, और कैपेसिटर के दरमियान हम जो पढ़ते आए हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, अब वहाँ पर कोई मटेरियल मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है जो चार्जेस पार्टिकल्स जो आएंगे वो सिर्फ प्लेट्स पे जमा होंगे, वो जो प्लेट्स के दरमियान जो स्पेस खाली है वो वहाँ पर मूव नहीं करेंगे। जब वो वहाँ पर मूव नहीं करेंगे तो बीच में हिस्सा खाली है, तो वहाँ पर कोई करंट नहीं गुजरेगा। जब करंट नहीं गुजरेगा तो हमारे पास वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट नहीं होगी उस टाइम पे। सो अब बात यह है कि अगर करंट पास होगा तो कैसे पास होगा, जबकि वहाँ पर कोई मटेरियल नहीं, कोई चार्जेस नहीं। सो इफ इट इज श्योर, सो अगर ऐसा वाकई है तो क्या करंट के गुजरने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी का होना जरूरी है? यस ऑफ कोर्स। सो मैक्सवेल ने एक न्यू कॉन्सेप्ट दिया था जिसकी वजह से हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो हैं वो सफिशिएंट पड़ गए थे और सफिशिएंट। बट व्हाट इज दैट? वो क्या थे? करंट क्रिएट, जैसे कि हम जानते हैं करंट क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड, एक आम सी बात है कि चार्जेस मूव करते हैं, करंट प्रोड्यूस होता है, करंट के प्रोड्यूस होने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। मूविंग चार्जेस क्या करते हैं? करंट को बनाते हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन इनफ नहीं है। तो हम ये बात जानते हैं ना कि करंट मूव कर रहा है, लेकिन करंट मूव कर, चार्जेस मूव कर रहे हैं, चार्जेस वहां पर, इसका मतलब मटेरियल मौजूद है। अगर कोई मटेरियल मौजूद होगा तो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स मूव करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ये सारी बातें तो चल रही थी, लेकिन जब हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो वहां पर तो कोई मटेरियल ही मौजूद नहीं है, मटेरियल मौजूद नहीं, चार्ज पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं हो रही, बिकॉज देयर इज नो करंट। सो हाउ डू स्पॉट वर्क? तो हमारे जहनों में ये बिग क्वेश्चन राइज होता है कि अगर ऐसा है तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो वहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है, करंट पास हो रहा है, तो ऐसा क्या है वहाँ पर? ऐसा क्या हो रहा है? कोई कोई तो वजह होगी ना कि वहाँ पर कोई मटेरियल भी मौजूद नहीं है, चार्जेस मूव भी नहीं कर रहे, तब भी वहाँ पर जो है हम ये बात जानते हैं कि जब चार्जेस मूव ही नहीं कर रहे तो फिर करंट भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा और मैग्नेटिक फील्ड भी। ये हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम प्रीवियस चीज़ों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मैक्सवेल ने एक न्यू कॉन्सेप्ट दिया। उसने ये कहा कि अब आगे हम इस चीज़ को देखेंगे तो हमें ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ आएगी कि ऐसा
क्यों है? तो मैक्सवेल ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं है। करंट इज द वन, इज दैट वन, यानी वो चीज़ एक चीज़ है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है वहाँ पर। ये ट्रू है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या सिर्फ मूविंग चार्जेस क्रिएट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, बट ऑल्सो समथिंग हियर क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। अगर मूविंग चार्जेस सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं या फिर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, ये चीज़ें भी हैं, बट वहाँ पर कुछ ऐसा है, यानी हम कैपेसिटर को लिए हुए हैं और कैपेसिटर के दरमियान जो है वहाँ पर कोई भी मटेरियल मौजूद नहीं है, बट हेयर समथिंग जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, और वो चीज़ जो वहाँ पर समथिंग है वो एक्ट कर रही है एज अ करंट, जो यानी जो ड्यूटी करंट परफॉर्म कर रहा होता है वही चीज़ वो वहाँ पे परफॉर्म कर रही है, यानी वहाँ पर कुछ समथिंग एल्स, यानी वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़, समथिंग ऐसी कोई चीज़ मौजूद है जिसका हमें पता नहीं, हम इसका भी जिक्र नहीं करें, लेकिन वहाँ पर वो चीज़ ऐसी है मौजूद है जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, और वो जो चीज़ है वो बिल्कुल वैसे ही वो जॉब परफॉर्म कर रही है जैसे करंट परफॉर्म। तो देयर इज समथिंग एग्जिस्ट बिटवीन द प्लेट्स, यानी इसका मतलब है प्लेट्स के दरमियान कुछ ऐसी चीज़ मौजूद है, जबकि वहाँ पर ना तो चार्जेस हैं, ना पार्टिकल्स मौजूद हैं, ना कोई करंट है, बट ही सेड देयर इज सफिशिएंट टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ करंट, यानी वहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ करंट मौजूद है, और वो करंट क्या है, ना वो किसी चार्ज पार्टिकल से बन के बना है, ना वहाँ पर कोई कंडक्शन हो रही चार्ज पार्टिकल्स के, बट वहाँ पर वो चीज़ बिल्कुल वैसे ही सेम जॉब परफॉर्म कर रही है करंट की तरह, और उस डिफरेंट टाइप ऑफ करंट को हम नाम दे रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट का। ठीक है, हमने ये बात की कि विच इज बट ऑल्सो समथिंग दैट इज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, there is something exists between the plates, different type of current. Now in that path there is a current because of magnetic field create, there is current in displacement of conduction current। अच्छा, वहाँ पर जो करंट मौजूद है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, तो उस करंट को उन्होंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंडक्शन करंट। लेकिन क्यों कह रहे हैं, अब ये डायग्राम देखिए, और जो कि हम जानते हैं कैपेसिटर को अगर हम एसी सोर्स से कनेक्ट कर दें, कोई ज़ाहिर वोल्टेज सोर्स ही होगी, तो एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, एक नेगेटिव की बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, तो प्लेट्स पे जाके जो चार्जेस स्टोर होंगे अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, तो उन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वो बिटवीन कैपेसिटर जो है आपके पास कोई मटीरियल मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, अब चार्जेस यहाँ भी हैं, चार्जेस यहाँ भी हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उनके दरमियान अट्रैक्शन बढ़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड असल में क्या करेगी, वो वैसे ही जॉब परफॉर्म करेगी जैसे करंट परफॉर्म करता है, यानी इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड is that something which do the same job as the normal current and creates magnetic field. It means that the current is not only that, or moving charge is not only that it creates magnetic, but also there is something which is electric field which causes to produce magnetic field between the plates of the capacitor if there is no any material, no charges, no particle movements or traveling anything. He said that electric fields create here something. This keeps electric field varying like it. अच्छा, ये electric field हमारे पास वेरी भी करेगी, और कैसे वेरी करेगी अगर आप ये देखें, वेरी करेगी क्योंकि बिटवीन द प्लेट्स वहाँ पर अट्रैक्शन मौजूद है, क्योंकि अब अट्रैक्शन की वजह से जो चीज़ें करीब करीब होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत जो है स्ट्रांग होगी, और जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल भी होगा, तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम पीक पे जाएगी, फिर इस पॉइंट पर आके जीरो हो जाएगी, फिर यहाँ पर नेगेटिव मैक्सिमम होगी, तो इसका मतलब है टाइम गुजरने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी, बट व्हाट वुड हैपन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन क्या हो रहा होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, देयर इज अ चेंज आएगा, dE/dt असल में रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इक्वेशन 1 असल में हमें बता रही है कि ये एक्ट करेगी एज अ करंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हमें किसी भी मटेरियल, कोई चार्ज पार्टिकल, ट्रैवलिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ किन चीज़ों की ज़रूरत है, एक कैपेसिटर हमने लिया है, उसके दरमियान कोई मटेरियल मौजूद नहीं, तो इसका मतलब है वो जो स्पेस है खाली जगह वो एज अ वैक्यूम हम उसको लेंगे, और जो हमारे पास चार्जेस
एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, या मैं बात करूँ चार्जेस एट द प्लेट्स और एवरीवेयर, सो वो क्या करेंगे, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रिएट होने की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डू द सेम जॉब एज करंट, एंड देन इट इज वेरी विद टाइम and it creates magnetic field produces the electric field is the one that active current। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो वही काम करेगी, यानी एक्ट करेगी एज अ करंट, और उस को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। ये आपके पास पार्ट है आईडी, जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट करंट है वो इक्वल होगा एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन डी टी। अब क्या किया मैंने इसको, जाहिर है अब मैंने आपसे बात की है कि मैंने इस पार्ट की बात की है, तो मैंने इस एरिया को कंसिडर कर लिया। ठीक है, जब मैंने इस एरिया को कंसिडर कर लिया, जाहिर है यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव जो डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन असल में ये दिखा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये ई डॉट ए ई डी ई ए, ये असल में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर वेक्टर एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। ये कंडक्शन करंट है जो कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मिल रहा है। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास परमिटिविटी ऑफ द फेज स्पेस होता है। लेकिन बेसिकली मैं जानती हूँ कि मेरे पास जो एम्पेयर्स लॉ मेरा कहता है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। म्यू नॉट परमिटिविटी ऑफ द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और आई क्या है आपके पास टोटल करंट। और टोटल करंट मैक्सवेल ने ये बात कही कि टोटल करंट बराबर होता है आई सी प्लस आई। आई सी आपके पास कंडक्शन करंट को रिप्रेजेंट करता है और आई डी आपके पास रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट करंट को। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अब हमने फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये हमारे पास कैपेसिटर है और ये आपके पास एसी सोर्स है। जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया एसी सोर्स से, तो यहाँ पर चार्जेस मूव करना शुरू हुए, तो यहाँ पर आपके पास करंट गुजरेगा। तो जब करंट गुजरेगा तो यहाँ पर जो करंट मौजूद होगा वो असल में आईसी करंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उस करंट की कंडक्शन करंट के गुजरने से सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगी। लेकिन जब वो इस पॉइंट पे जाएगा और यहाँ से भी करंट जा रहा होगा, तो यहाँ से भी आपके पास कंडक्शन करंट, लेकिन सिर्फ ये पॉइंट होगा। इसका मतलब है इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक और इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर सिर्फ हमें कंडक्शन करंट मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट हमारे पास मौजूद नहीं होगा। इसका मतलब है टोटल करंट यहाँ पर सिर्फ कंडक्शन करंट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होगा। लेकिन जैसे ही हम कैपेसिटर्स की बात करें, यहाँ पर कोई भी कंडक्टर कोई भी मटेरियल मौजूद नहीं है, लेकिन चार्जेस की वजह से यहाँ पर अट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी एज अ करंट, जिसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब है आपके पास ये तो कंडक्टर है, यहाँ तो मटेरियल मौजूद है, तो करंट के गुजरने से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट हुई है। यानी यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक और यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, पॉइंट ए मैं यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे ले लूँ, कैपेसिटर से पहले जितना भी पार्ट है ये कंडक्टर है, तो इस वहाँ पर मैं कहीं पे भी ले लूँ, जो भी करंट गुजर रहा है, अगर वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने की बेसिक वजह कंडक्शन करंट है। लेकिन अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं, तो कैपेसिटर पे मौजूद हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने की बेसिक वजह इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड वो ही काम कर रही होगी जैसे करंट करता है। सो एट पॉइंट ए कंडक्शन करंट हमारे पास जीरो होगा और टोटल करंट हमारे पास मतलब है कंडक्शन करंट। दैट एट पॉइंट ए मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई एंड बिटवीन द प्लेट्स आपके पास यहाँ पर कंडक्शन करंट जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई करंट इटसेल्फ नहीं पास हो रहा। यहाँ पर क्या है, आई जो है टोटली आई होगा। ठीक है, एंड आईडी एट एनी लोकेशन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस। सो अब वो कह रहे हैं आइदर इज देयर इज एनी पॉइंट, आप कंडक्शन करंट की बात करें या जो टोटल करंट की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी इन नेचर। और आईसी एंड आईडी दोनों ही सेम वर्क परफॉर्म करते हैं। सेम वर्क से बात का मतलब है कि इनका काम है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना। सो इसका मतलब है यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट पता चलता है कंडक्शन करंट का, और यहाँ से हमें एम्पेयर्स लॉ की एक नई चीज़ पता चलती है कि आपके पास यहाँ पर म्यू नॉट, जो कि एम्पेयर्स लॉ हमारे पास जो इक्वेशन थी जो कि बराबर थी म्यू नॉट आई के। टोटल करंट हमारे पास बराबर था कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट हमने अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ऐसे ही आ गया। आईडी हमारे पास बराबर है ये म्यू नॉट, तो ऐसे आ गया। आईडी को हमने रिप्लेस कर दिया, ऊपर हमने इसकी इक्वेशन निकाली है जो कि बराबर है, आईडी बराबर आया था एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी, जो कि कहलाती है असल में हमारी एम्पेयर्स मैक्सवेल लॉ। ये पार्ट आपके पास आता है
ये वाला जो एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी है, ये असल में मैक्सवेल्स लॉ का है। और ये वाला जो पार्ट है आपके पास, ये वाला आपके पास पार्ट है एम्पेयर्स लॉ का। तो ये जो इक्वेशन की फॉर्म है, ये मोर मॉडिफाइड इक्वेशन की फॉर्म है जो कि एम्पेयर्स लॉ और मैक्सवेल्स लॉ से क्रिएट होती है, और इसको हम कहते हैं एम्पेयर्स मैक्सवेल्स लॉ। थैंक यू। ये टॉपिक हमारा यहीं तक खत्म हुआ। अब नए टॉपिक से हम लोग फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।